अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया है और मुकम्मल क्राइटेरिया जो है HEC हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर तमाम क्राइटेरिया, बेनिफिट्स और अप्लाई करने का तरीका से लेकर तमाम चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो इसके पोर्टल पर मौजूद हैं। मैं आपको अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आपकी जो ग्रेजुएशन है उसके लिए 17 से 25 साल उम्र होनी चाहिए, मास्टर्स के लिए 30 साल से कम होनी चाहिए और PhD के लिए 35 साल से कम होनी चाहिए या 35 साल तक होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास एकेडमिक सर्टिफिकेट्स मुकम्मल मौजूद होने चाहिए। तो ये 25 यूनिवर्सिटी हैं जिसमें तकरीबन 600 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया है। तो इन 25 यूनिवर्सिटियों में से मैं आपको एक एक करके तमाम में अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किसके एडमिशन ओपन है और किसके एडमिशन ओपन नहीं है। इसलिए आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो सबसे लास्ट में है मजमा यूनिवर्सिटी में, यहाँ से शुरू करूँगा और मैं 1 बाय 1 जो है आपको पहली जदा यूनिवर्सिटी तक तमाम के ट्यूटोरियल्स आपको अपनी जो यूट्यूब का पेज है उस पर शो करूँगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 25 नंबर पे मेरे पास मजमा यूनिवर्सिटी है। मैं इसके ऊपर पहले जाता हूँ और इसमें आपको अप्लाई करने का तरीका मैं समझाता हूँ। तो mu.edu.sa मतलब मजमुआ university.education.saudi अरेबिया लिखकर आपने इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे इसके बाद आप इसे डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर दें। डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट करने के बाद इधर से मजमा यूनिवर्सिटी कर दें। मजमा यूनिवर्सिटी जैसे ही करेंगे तो आपके पास जो है एक इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें सबसे पहले जो है हमने इसकी डेस्कटॉप साइट ख़त्म कर देनी है, क्योंकि जब तक डेस्कटॉप साइट रहेगी ये जो 3 लाइंस हैं इसके जो ऑप्शन हैं वो खुले रहेंगे, ये ऑप्शन क्लोज नहीं होंगे। तो ऊपर आपको ये इंग्लिश का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप इस इंग्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी लैंग्वेज जो है वो मुकम्मल तौर पर इंग्लिश में हो जाएगी, नहीं तो आपको अरेबिक देखने का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपने स्टूडेंट सर्विसेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन एकेडमिक पोर्टल आपको ऊपर नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास तमाम कोर्सेज़ ओपन हो जाएंगे, तमाम पोर्टल आ जाएंगे। ऊपर ये इंग्लिश का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आपकी लैंग्वेज अरेबिक दोबारा हो जाए तो आपने इस इंग्लिश पे क्लिक करके दोबारा से इंग्लिश कर लेनी है। मैं इसको डेस्कटॉप साइट में ओपन करता हूँ। डेस्कटॉप साइट में मैंने जैसे ही इसको ओपन किया, आप देख सकते हैं ये तमाम पोर्टल जो है मेरे पास इस तरह से आ गए। इसमें जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है आपको अगर नज़र आए, रिक्वेस्ट फॉर अ स्कॉलरशिप फॉर नॉन सऊदीज़, आपने इस पोर्शन में चले जाना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है ये किस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें ये फ़ीमेल और मेल दोनों स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग पोर्शन बना हुआ है। ये जो फीमेल स्टूडेंट्स लिखा हुआ है इधर जो है ये फ़ीमेल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है इसमें आप मेल स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने स्टूडेंट्स पे क्लिक कर देना है। अगर आप फीमेल हैं तो आपने फ़ीमेल वाली पोर्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने न्यू ऑर्डर जो आपको नज़र आ रहा है इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें वो कह रहा है, सॉरी इट इज़ नॉट येट टाइम टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू स्कॉलरशिप, व्यू द ओपनिंग डेट ऑफ द पोर्टल एंड द कंडीशन एंड प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप, visit the scholarship page for non-Saudis on the website of the Deanship of Admission and Registration। अब वो कह रहा है कि अभी तक इसकी जो ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी नॉन सऊदी स्कॉलरशिप की डेट्स का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अनाउंसमेंट्स को देखने के लिए जो है अब ये जो दीनशिप का पोर्टल है इसी के ऑफिशियल पेज पर आके दीनशिप के पोर्टल में जाके एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन में जाकर आपने इसका शेड्यूल देख लेना है कि कब से इसके एडमिशन ओपन हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं दीनशिप वाले पोर्टल की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने जो है वहाँ पर अपना शेड्यूल देखना है कि कब से आपके एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं और फिर आप उसी के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं।
आपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के पोर्टल पे चला जाना है। वेबसाइट के पोर्टल पे जाने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो है ये 3 डॉट्स का निशान नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने से पहले आपने ये कर लेना है कि अपने जो होम पेज है उसको डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। क्योंकि मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मुझे आपको ब्रीफली बताना पड़ रहा है। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर के यूज़र हैं तो आपको डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके लिए आसान रह जाएगा। यहाँ से 3rd नंबर पे आपको दीनशिप का ऑप्शन नज़र आएगा। दीनशिप्स में आने के बाद जो है नीचे अगर देखें तो ये एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपने करना ये है कि दोबारा जो है डेस्कटॉप साइट को आपने ख़त्म कर देना है ताकि ये जो विजुअल है ये आपको क्लियर नज़र आए। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन का इस तरह से पेज ओपन करके हमने इसे स्क्रॉल डाउन कर देना है। यहाँ पर एडमिशन्स, रजिस्टर और रिवार्ड्स वगैरह आपको मुख्तलिफ़ ऑप्शन नज़र आएंगे, लेकिन हमें जो चाहिए वह है ग्रांट फॉर नॉन सऊदीज़। नीचे आप देख सकते हैं ये स्कॉलरशिप भी मेंशन की गई है। तो हमने ये जो ग्रांट है फॉर नॉन सऊदीज़, जो सऊदीज़ में नहीं रहते उनके लिए हमने उस पर क्लिक करना है। जो मुमलिकत के बाशिंदे नहीं हैं उनके लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं हमने उसे रीड करना है, इसलिए डिटेल पे हमने क्लिक किया। डिटेल पे आने के बाद ये स्कॉलरशिप्स वाले पोर्टल को हमने देख लेना। ये लिखा हुआ है स्कॉलरशिप फॉर नॉन सऊदीज़। इसमें वो कह रहा है कि मजमा जो यूनिवर्सिटी है वो 2 तरह की नॉन सऊदीज़ के लिए 2 तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। एक है इंटरनल ग्रांट, दूसरी है एक्सटर्नल स्कॉलरशिप। इंटरनल ग्रांट जो है वो उन तलबा व तालबात के लिए है जो सऊदी अरब में रह रहे हैं लेकिन सऊदी अरब के बाशिंदे नहीं हैं, किसी और मुल्क से आके सऊदी अरब में रह रहे हैं, या वो पाकिस्तान के रिहायशी हैं, पाकिस्तान की नेशनलिटी है उनके पास और वो रहे सऊदी अरब में रहा है, उनके लिए ये इंटरनल ग्रांट है। जबकि एक्सटर्नल ग्रांट जो है वो उन तलबा व तालबात के लिए है जो पाकिस्तान से सऊदी अरब में पढ़ने के लिए जाएंगे। तो हमने एक्सटर्नल स्कॉलरशिप को देख लेना है। जो मेरे बहनिया भाई इंटरनल ग्रांट लेना चाहते हैं वो इंटरनल पे क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको एक्सटर्नल की एक्सप्लेनेशन देता हूँ। पाकिस्तानी तलबा व तालबात के लिए जो ग्रांट या स्कॉलरशिप दी गई है हमने उसके डिटेल्स पे क्लिक की तो आप देख सकते हैं एक्सटर्नल ग्रांट के लिए वो कुछ रिक्वायरमेंट्स बता रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं एक्सटर्नल स्कॉलरशिप के लिए उसकी पहले तो जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे उसकी उम्र जो है 17 साल से 25 साल होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे उसने जो है किसी और यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ना ली हो और उसके जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एम्बेसी से जो है अटेस्टेड होने चाहिए और किसी यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारे से मुमलिकत के मतलब सऊदी अरब के किसी इदारे से उसे निकाला ना गया हो और उसके जो गवर्नमेंट है वो मुमलिकत सऊदी अरबिया की जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको राज़ी करे। इसके अलावा जो है आप मुकम्मल इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर इसको मैं मज़ीद स्क्रॉल डाउन करूँ और आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सबमिशन ऑफ एक्सटर्नल ग्रांट एप्लीकेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और हमने अप्लाई करके देखा था यहाँ पर डेट्स मौजूद नहीं थी। अब डेडलाइन के ऊपर हमने क्लिक करना है कि कौन सी डेडलाइन दी गई है और कैलेंडर का हमें इससे पता चलेगा कि किस डेट पे हमारे एडमिशन्स होंगे। तो अगर आप इसमें देखें तो एडमिशन कैलेंडर फॉर स्कॉलरशिप फॉर नॉन सऊदीज़ मेल एंड फीमेल के लिए जो द पोर्टल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्कॉलरशिप जो है वो एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन के लिए वो 29 जुलाई को ओपन होगा जब हम अपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो क्लोजिंग डेट जो इंटरनल स्कॉलरशिप के लिए मतलब सऊदी अरब के जो रिहाइश है उनके लिए जो क्लोजिंग डेट है वो 9 अगस्त है। 9 अगस्त को जो है इनके जो क्लोजिंग डेट है मतलब 9 अगस्त को इनको जो पोर्टल है वो इंटरनल वालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। जबकि 10 अगस्त को 9 अगस्त को इंटरनल और 10 अगस्त को एक्सटर्नल वालों की जो है ये पोर्टल को क्लोज़ कर दिया जाएगा। वो 10 तारीख के बाद अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम देखें तो अनाउंसमेंट ऑफ द रिज़ल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक
एप्लीकेशन फॉर इंटरनल स्कॉलरशिप, मतलब इंटरनल स्कॉलरशिप वालों के लिए जो पोर्टल है उस पर जो अप्लाई करेंगे उसका रिज़ल्ट जो है वो 9 तारीख को 3 तारीख और 9वें महीने में होगा, जबकि एक्सटर्नल वालों की अभी डेट मेंशन नहीं की गई। और जो फाइनलिस्ट होंगे जिनको फाइनल किया जाएगा रिज़ल्ट के बाद में, उनको जो है उसका ऐलान भी अभी नहीं किया गया। जबकि फ़र्स्ट सेमेस्टर का आगाज़ जो है वो 2 जनवरी से कर दिया जाएगा और सेकंड सेमेस्टर का आगाज़ 10 मई से कर दिया जाएगा और थर्ड जो सेमेस्टर है उसका 20 तारीख और 8वें महीने मतलब 20 अगस्त से तीसरे सेमेस्टर का आगाज़ हो जाएगा।